हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बार मैंने एक भूगोल से लेकर आपको टॉपिक लाया था जिसमें मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोगों को बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक विषय लेकर आया हूं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मुझे आशा है कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, किस और कौन सी रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कार्य कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों यह काल्पनिक रेखा है वो खींची गई है। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर जो रेखा है यह धरती का वर्णन या धरती का अध्ययन करने के लिए खींची गई है। अब इनका कार्य क्या है? अक्षांश का कार्य क्या है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं क्या है? तापमान और जलवायु को निर्धारित करती है कि यहाँ पर कितना तापमान है, कैसी जलवायु है। अगर हम देशांतर की बात करते हैं दोस्तों, तो देशांतर क्या बताता है? देशांतर हमारे समय और तिथि का निर्धारित करती है। अगर हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर क्या कार्य करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर किसी की स्थिति को प्रकट करते हैं। कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा प्रांत या कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ना, कौन किस अक्षांश और किस देशांतर में है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि आपके हमेशा माइंड में भी रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की कि इनका कार्य क्या है। तो दोस्तों, ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पे हमने अक्षांश और देशांतर रेखा खींच दी। अब जब हमने विषुवत रेखा से, है ना, ये है पश्चिमी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, दक्षिणी और उत्तरी। दोस्तों, ये चारों ध्रुवों में देखो, मैंने बताया था कि पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर खींची गई है हमारी अक्षांश रेखाएं, जिनकी संख्या है यहाँ पर। उत्तरी ध्रुव में जो हमारे अक्षांश वो है, अक्षांश कितनी है? 90, है ना। और दक्षिण ध्रुव में अक्षांश कितनी है? इधर को भी 90, और 90 90 180। अगर हम जीरो रेखा को मिला दे, विषुवत रेखा को मिला दे, ये क्या दोस्तों हमारे पास विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये अगर हम मिलाते हैं तो कुल कितनी हो जाती है? इन सभी को मिलाकर 181 हो जाती है। ये प्लस ये। ओके, ठीक है, मान ली बात, ये अक्षांश रेखाएं है। और जो प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की अगर हम क्रमागत रूप से डिस्टेंस की बात करते हैं तो इनके बीच 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हर एक जो क्रमागत रूप से अक्षांश रेखा खींची गई है वह 1 डिग्री पर खींची गई है। ठीक है, ये वीडियो में हमने पहले बता दिया है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। देशांतर खींचे गए दोस्तों ऊपर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। यह अर्धगोलाकार है ना। अक्षांश हमारे क्या है? गोलाकार है, और जो देशांतर है वो अर्धगोलाकार है। इनका अगर आकार की हम बात करते हैं तो जो हमारे अक्षांश खींचे गए हैं, यह क्या बताएगा हमारे को? कहीं का जलवायु या तापमान बताएगा। और जो देशांतर खींचे गए हैं, काल्पनिक जो रेखाएं खींची गई है, इनकी संख्या अगर दोस्तों देखते हैं तो पूर्वी ध्रुव में इनकी संख्या है 180 पूर्वी ध्रुव में, और पश्चिमी ध्रुव में भी इनकी संख्या 180 180 और 180 मिलाकर दोस्तों ये हो गए 360 कुल मिलाकर। ठीक है, ओके, मान ली ये पिछली वीडियो में आप देखना, जरूर देखना, पक्का देखना, वहां पर आपको विस्तार से समझ आएगा कि कहां किस तरह से। अब प्रश्न क्या होता है? प्रश्न ये उठता है कि अब ये है कि समय निर्धारण कैसे करना, तिथि कैसे निकालना, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है कि इन रेखाओं से समय और तिथि का निर्धारण दोस्तों कैसे करना है। तो क्या होता है कि एक इनको लेकर क्या है, 1884 में, ध्यान देना दोस्तों, 1884 में वॉशिंगटन में क्या होती है? एक बैठक होती है। वॉशिंगटन में क्या होती है? एक बैठक होती है। और उस बैठक में क्या निर्णय किया जाता है, क्या चर्चा की जाती है कि विश्व का या अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित करने के लिए क्या है, हमारे को एक जीरो देशांतर रेखा चुननी पड़ेगी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक जीरो, उस बैठक में, वॉशिंगटन में जो बैठक हुई थी, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित करने के लिए वहां पर क्या हुआ, एक जीरो रेखा निर्धारित की, है ना, जीरो देशांतर रेखा निर्धारित की, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों,
यामानोत्तर रेखा है, क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा, क्या बोलते हैं दोस्तों, यामोत्तर रेखा, इसको नाम दिया गया। अब यामोत्तर तो ये रेखा खींची गई दोस्तों, यह क्या करेगी कि यह सेंटर रहेगा किसका, समय निर्धारण का। सेंटर कैसे रहेगा, क्योंकि यह जो रेखा खींची गई, इंग्लैंड का एक शहर आता है ग्रीनविच, वहां उस शहर को काटते हुए निकली। क्या नाम है दोस्तों शहर का, ग्रीनविच। अब बताया गया कि जो ग्रीनविच रहेगा यह हमारे सेंटर पॉइंट रहेगा, और ग्रीनविच से अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे तो जो समय में परिवर्तन होगा, अगर ग्रीनविच से आपको जहां पर ये रेखा काट रही है, आपकी कौन सी यामोत्तर रेखा काट रही है, अगर आप वहां से दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर आएंगे तो समय में फिर भी परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कैसे होगा, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री पे ये रेखा खींची गई है, ठीक है। फिर बताया गया कि प्रति क्या है, जो हमारे देशांतर खींचे गए हैं, कुल कितने देशांतर है, 180 है पूर्व में और 180 है पश्चिम में। तो इन्होंने बोला कि प्रति देशांतर के बीच का जो समय का अंतर रहेगा, प्रति देशांतर के बीच समय का अंतर क्या रहेगा, वो रहेगा 4 मिनट, ठीक है। अब 4 मिनट कैसा रहेगा, अगर आप पूरब की तरफ है, अगर आप इस यामानोत्तर रेखा से पूरब की तरफ की बात करते हैं तो यहाँ रहेंगे 4 मिनट प्लस में, है ना। हर एक देशांतर के बीच में क्या 4 मिनट बढ़ते रहेंगे, है ना। प्रति देशांतर के बीच क्या 4 मिनट बढ़ते रहेंगे। और अगर आप बात करते हैं यहाँ की पश्चिम की, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 मिनट माइनस में होते रहेंगे, कितना 4 मिनट माइनस होते रहेंगे, कितना 4 मिनट इधर को घटते रहेंगे और इधर को 4 मिनट बढ़ते रहेंगे प्रति देशांतर के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पर और बात क्या होती है कि जब हमारा 15 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पर हर एक डिग्री से हमारा क्या बना है दोस्तों, हर एक डिग्री से हमारे यहाँ पर क्या बना है, देशांतर बना है। तो ये बोलते हैं कि 15 डिग्री बढ़ने पर हमारा क्या होगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा, 1 घंटा समय बढ़ जाएगा। किधर को, पूर्वी ध्रुव में। और फिर पश्चिमी ध्रुव में क्या है कि 15 डिग्री होने पर क्या है, 1 घंटा घट जाएगा। पश्चिमी ध्रुव में क्या घटेगा और पूर्वी ध्रुव में क्या है, बढ़ेगा। 15 चौका 60, है ना, क्योंकि एक ध्रुव के बीच में ना 4 मिनट बोले हैं और 15 डिग्री बोला है, क्योंकि हर एक ध्रुव कितने में खींचा गया है, हर एक देशांतर कितने में खींचा गया है, 1 डिग्री में खींचा गया है। 15 डिग्री में मतलब कि 15 देशांतर मतलब कि एक देशांतर के बीच का कितना समय का गैप है, 4 मिनट है। तो 15 चौके 60 मतलब कि 15 डिग्री का जैसे कोण बनेगा, या 15 आपके देशांतर जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही आपका 1 घंटा समय बढ़ जाएगा। या अगर पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिमी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटा खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों समय का निर्धारण करना है। वो कैसे, देखो मान लो हम बात करते हैं दोस्तों भारत, तो भारत की जो समय रेखा है वो कितनी है, 82.5, ठीक है। 82.5 मतलब कि कितने डिग्री पे भारत है, 82.5 डिग्री पे है। 82.5 और देशांतर में बसा है, और प्रत्येक देशांतर के बीच से अगर समय का गैप हम देखते हैं तो 4 मिनट का है, तो इसको मल्टीप्लाई करना हमने 4 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 330 मिनट। कितने मिनट आ जाएंगे, 330 मिनट। अगर 330 मिनट को हम घंटों में डिवाइड करते हैं, 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाते हैं दोस्तों, 330 को घंटे में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाते हैं दोस्तों 5.5 घंटे। कितने आ जाते हैं, 5.5 घंटे। मतलब कि अगर यहाँ पर आपका सेंट्रल लाइन ये खींची गई है, यामात्तर लाइन जो खींची गई है, अगर ग्रीनविच में समय है 1 बजा है, तो अगर भारत का समय पूछा, अगर ग्रीनविच में 1:30 है तो भारत में क्या समय है, तो वहां पर क्या करना है, 5.5 घंटे हमने प्लस करने हैं, ठीक है। वहां से हमारा भारत का समय निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत का जो समय रेखा है वो क्या बताई है, कौन से देशांतर में भारत बसा है, 82.5 डिग्री में बसा है। 82.5 के अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 82.5 में अगर भारत बसा है तो 82.5 का मतलब है कि प्रत्येक जो देशांतर के बीच का गैप है, समय का गैप है, उसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो मिनट को अगर हम घंटे में निकालते हैं तो 5.5 घंटे हमारा देश ग्रीनविच से आगे चलता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, मान लिया। और वैसे ही अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, है ना, पश्चिमी ध्रुव की तरफ किसी भी अगर देश की बात करते हैं, अगर बोला गया पश्चिम में क्या है,
पश्चिम में क्या है, किसी देश का समय निकालना है, किसी देश का समय निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यहाँ से 4 क्या करना है, माइनस करना है। उतना समय क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ क्योंकि पश्चिम में क्या है, समय 4 मिनट माइनस में होते रहते हैं, या इधर को प्लस में होते रहते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों को मिलाकर, अगर हम बात करते हैं दोनों के, अब हम बात करेंगे डेट की। डेट या तारीख कैसे निकलेगी, डेट को कैसे देशांतर के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों तारीख हम देशांतर के माध्यम से इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने बोला कि जो 180 डिग्री है, जो 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री है, वो क्या होगा, डेट का प्रधान बिंदु होगा। डेट का क्या होगा, प्रधान होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री से, अगर 180 डिग्री से आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी क्या है, एक तारीख आगे को होगी। ठीक है, अगर आप 180 से क्या है, पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो एक तारीख क्या है, आपकी पीछे होगी, है ना। यहाँ पर एक तारीख क्या होगी, प्लस में होगी। मतलब कि अगर आप 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है, इस रेखा पर है ना, तो यहाँ से अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपका एक तारीख आगे रहेगा। अगर यहाँ पर डेट 20 तारीख है, मान लो कि यहाँ पर डेट है 20 तारीख, 180 पर डेट क्या है, 20 तारीख है। 180 डिग्री हमने देखना है कि किस देश से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखना जीरो में कौन सी है, ये रेखा है ना। तो 180 कहाँ है, 180 कहाँ है, 180 हमारी ये जाएगी। ठीक है, 180 हमारी एंड वाली जाएगी, क्योंकि 180 ही देशांतर है। तो 180 से अगर हम इधर को आएंगे तो क्या होगा, आपके पास समय जो डेट है वो एक तारीख माइनस होगी। अगर हम परे को जाके पूर्व में जाएंगे तो एक तारीख क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर आप 180 में अगर 20 तारीख है, अगर आप 180 से पूर्व की ओर जाते हैं तो पूर्व की ओर सभी देशों में, सभी कंट्रीज में क्या हो गए, 21 तारीख होगी। अगर आप पश्चिम में आते हैं तो वहां पर क्या है, 19 तारीख होगी, मतलब एक तारीख पीछे चला होगा। ये था। अगर अब हम बात करते दोस्तों अक्षांश और देशांतर दोनों का, अगर वो स्थिति का निर्धारण करते हैं तो स्थिति को कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, स्थिति को कैसे निकालते, स्थिति का मतलब दोस्तों कि कहां पर है, कौन सा देश कहां है, कौन सा महाद्वीप कहां है, कहां पर क्या ठहरा है। तो इसमें क्या किया दोस्तों कि अक्षांश और देशांतर रेखा जो काल्पनिक रेखा इसीलिए खींची गई कि मान लो अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाता है ना, कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, और उसको ढूंढने के लिए क्या बताया जाता है, लोकेशन सर्च की जाती है और बताया जाता है, वहां पर इन्हें बताया जाएगा कि वो कैसे बताते हैं, वो डायरेक्ट वहां शहर का नाम नहीं, किस तरह से बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति गायब हुआ है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गायब हुआ है तो वहां पर देखेंगे कोई व्यक्ति अगर गायब हुआ है तो कहाँ है 97.5 डिग्री, 97.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर में कहाँ है, 97.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पूर्वी देशांतर निकालो, पूर्व है इधर को, देशांतर ये वाली रेखा है, और मैंने बोला कि देशांतर 1 डिग्री में खींची गई है, प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री में खींची गई है। हालांकि इनके बीच डिस्टेंस कहाँ, विषुवत रेखा में 111.3 किलोमीटर बढ़ जाता है, लेकिन हमने क्या देखना है, 97.5 डिग्री कहाँ बढ़ रहा है। तो 97 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने बन रहे हैं, 180 बन रहे, तो 180 मतलब कि 197 का अगर हम 97.5 की अगर हम बात करते हैं तो मान लो कि ये रेखा गया हमारी 97 वाली। ठीक है, ये रेखा गया हमारी 97 वाली, कहां से, क्योंकि इसने बोला है कि कहाँ है, पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर मतलब कि इधर को जो पूर्व वाले देशांतर, पूर्वी ध्रुव के देशांतर है, यहाँ पर आप 97 डिग्री निकालो तो यहाँ पर निकल गया 97, ये यहाँ से 97 डिग्री गया। ठीक है, क्या गया, 97 डिग्री गया। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि 97.5 तो हमने निकाल दिया, 180 में से कुल कितने हैं, 180 है, 180 में से क्या है 97 का अगर हमने रेखा देखी है, तो हमने मान लिया कि जो व्यक्ति हमारा गायब हुआ है वो कहीं यहाँ के आसपास भटक रहा है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव में, ये नहीं मालूम हमने, क्योंकि सिर्फ हमने क्या देखा है, देशांतर में देखा कि देशांतर में, इस देशांतर में है, मतलब कि इस रेंज में कहीं ना कहीं भटक रहा है। अब क्या करेंगे कि प्रॉपर निकालो, प्रॉपर कैसे निकालेंगे, अब उसका अक्षांश देखो कि अक्षांश में
में कौन से कोण में, और मैंने बोला कौन से डिग्री में, और मैंने बोला कि अक्षांश प्रति 1 डिग्री में खींची गई रेखा है। अब ये क्या होता है कि अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश में कहाँ है, 68.7 डिग्री पर, 68.7 डिग्री अक्षांश में है, अक्षांश, ठीक है। लेकिन अक्षांश तो है, अक्षांश तो पूर्व में उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है ना। अब 107, अगर आप 68 की बात करें तो दक्षिण के 167 है, 68 है, या उत्तरी के 68 है। तो ये बोलता है कि 108 अक्षांश उत्तरी के है, उत्तरी ध्रुव के। क्या अब 68.7 उत्तरी ध्रुव में जो अक्षांश है वहां देखो, तो हमने देखा कि अक्षांश यहाँ से यहाँ तक कुल कितने हैं, 90 अक्षांश है, 90 है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, हम पहुंच गए कहाँ तक, 68.5 अक्षांश क्या है, यहाँ से रेखा है अक्षांश की 68.5, मतलब कि कर्क रेखा से ऊपर साथ साथ में चलता है, ठीक है। तो फिर बताते हैं कि अक्षांश में कहां पर वो व्यक्ति 68.7 डिग्री आपका कोण बन रहा है वहां पर विराजमान है। तो 68.7 डिग्री अगर हम देशांतर में देखा कि 97.5 डिग्री, तो यहाँ पर रेखा मेरी है, यहाँ पर क्या मेरी है, रेखा है, दोनों ही मेरी है, 68 की भी और 97 की, मतलब कि व्यक्ति यहीं पर कहीं घूम रहा है। और यह कौन सा प्लेस है, फिर हम मैप निकालेंगे, मानचित्र निकालेंगे, ग्लोब निकालेंगे कि 197.5 और 68 में कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पर भारत है, मतलब कि जो व्यक्ति हमारा गायब हुआ था वो भारत में है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका स्थिति का निर्धारित करते हैं, या इसमें कौन सा देश स्थित है, तो यह है। अगर हम बात करते हैं किसी अन्य देश की, तो अन्य देश का भी रूपरेखा इसी तरह निकालते कौन सा देश या कौन सी कंट्री कहाँ पर बसी है दोस्तों। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, किस तरह से समय निर्धारण करना है, किस तरह से डेट निकालनी है, और किस तरह से हम लोगों ने क्या है किसी की स्थिति को देखना है मैप में या ग्लोब में, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।